इंडिया और चाइना, दो एशियन जायंट्स, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उनकी मिलिट्री इस बदलाव के सेंटर में है। इंडियन आर्मी और चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए दुनिया की सबसे बड़ी आर्मीज में से हैं, जो एक रग्ड हिमालयन बॉर्डर पर पहरा दे रही हैं। यह बॉर्डर सिर्फ मैप पर एक लाइन नहीं है, यह हिस्ट्री, जियोग्राफी और एम्बिशन से बना एक फ्लैश पॉइंट है। 1962 की वॉर के कई डिकेड्स बाद भी टेंशन अभी भी बढ़ती रहती है, सबसे रिसेंटली डोकलाम और गलवान वैली जैसी जगहों पर। इन आर्मीज को कंपेयर करना सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, यह एशिया में बैलेंस ऑन ऑफ पावर को समझने के बारे में है। हम उनके साइज, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस को देखेंगे ताकि यह पता चल सके कि कौन सी फोर्स कितनी फॉर्मिडेबल है। इंडियन आर्मी के पास कई डिकेड्स का हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर एक्सपीरियंस है। पीएलए तेजी से मॉडर्नाइज हो रही है, टेक्नोलॉजी और जॉइंट ऑपरेशंस पर फोकस कर रही है। यह एनालिसिस उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को ब्रेक डाउन करेगा, ग्राउंड पर सोल्जर से लेकर कमांडर की स्ट्रेटेजी तक। हम सिर्फ पब्लिकली अवेलेबल डेटा का यूज करेंगे, कोई हाइप नहीं, कोई बायस नहीं। गोल दो जरूरी मिलिट्री पावर्स की एक क्लियर, डेटा ड्रिवन पिक्चर। वेपन्स और नंबर्स के अलावा यह मोराल, लीडरशिप और दुनिया के कुछ सबसे टफ टेरेन में लड़ने की एबिलिटी के बारे में है। स्टेक्स हाई हैं, एशिया की स्टेबिलिटी इस बैलेंस पर डिपेंड करती है। आइए जानें कि इन आर्मीज को क्या चीज सच में अलग बनाती है। यह सिर्फ मिलिट्री कंपैरिजन नहीं है, यह एशियन सिक्योरिटी के फ्यूचर को देखना है। इंडिया और चाइना की आर्मीज की स्टोरी ट्रांसफॉर्मेशन के कगार पर खड़े एक रीजन की स्टोरी है। इंडियन आर्मी बहुत बड़ी है, 1.2 मिलियन से ज्यादा एक्टिव सोल्जर और लगभग 1 मिलियन और रिजर्व में। इसके ट्रूप्स बर्फीले सियाचिन ग्लेशियर से लेकर नॉर्थ ईस्ट के जंगलों और राजस्थान के डेजर्ट्स तक डिप्लॉय किए जाते हैं। इस कांस्टेंट डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि इंडियन सोल्जर हमेशा रेडी, हमेशा अलर्ट रहते हैं। उनकी ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है, जिसमें माउंटेन वॉरफेयर पर स्पेशल फोकस होता है। इंडिया का हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल वर्ल्ड रिनाउंड है। इंडियन सोल्जर ग्रिट और रेजिलियंस के लिए जाने जाते हैं, जो एक्सट्रीम कंडीशंस में ऑपरेट करते हैं। इक्विपमेंट का मिक्स है रशियन ऑन-रीजन टैंक, इंडियन अर्जुन एमबीटी, K9 वज्र जैसी मॉडर्न आर्टिलरी और एडवांस्ड स्मॉल आर्म्स। इंडिया ज्यादा होमग्रोन टेक के लिए जोर दे रहा है, लेकिन अभी भी कुछ की सिस्टम्स के लिए इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता है। आर्मी ड्रोन, एडवांस्ड कम्युनिकेशंस और ब्रह्मोस जैसी इंडिजीनस मिसाइल्स अपना रही है। हाई एंड टेक को इंटीग्रेट करने का काम चल रहा है, लेकिन कॉम्बैट एक्सपीरियंस इंडिया की कोर स्ट्रेंथ बनी हुई है। इंडियन आर्मी का एज, अडेप्टेबिलिटी, एक्सपीरियंस और माउंटेन वॉरफेयर में अनमैच्ड एक्सपर्टीज। पीएलए दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है, जिसमें 2 मिलियन से ज्यादा एक्टिव पर्सनल है। चाइना का डिफेंस बजट यूएस के बाद दूसरे नंबर पर तेजी से मॉडर्नाइजेशन को फ्यूल करता है। पीएलए मैन पावर हैवी से टेक ड्रिवन की तरफ शिफ्ट हो रही है, जिसमें इन्फॉर्मेटाइज्ड जॉइंट ऑपरेशंस पर फोकस है। ट्रेनिंग अब रियलिस्टिक, हाईटेक सिनेरियो पर जोर देती है, लिमिटेड कॉम्बैट एक्सपीरियंस की भरपाई करती है। पीएलए ग्राउंड फोर्स टाइप 99A जैसे एडवांस टैंक और माउंटेन रेडी, टाइप 15 साथ ही मोबाइल आर्टिलरी और लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम्स को फील्ड करती है। ज्यादातर इक्विपमेंट अब चाइनीज मेड है, जिससे फॉरेन डिपेंडेंस कम हो रही है। चाइना एआई, साइबर वॉरफेयर और ड्रोन में लीड करता है, इन्हें मिलिट्री स्ट्रेटेजी में इंटीग्रेट करता है। पीएलए का डॉक्ट्रिन इंफॉर्मेशन डोमेन पर डोमिनेट करना, दुश्मन को पैरालाइज करना और टेक्नोलॉजी से जीतना। उनकी स्ट्रेंथ क्लियर है, कटिंग एज टेक और एक यूनिफाइड मॉडर्न फोर्स। इंडिया का मिलिट्री डॉक्ट्रिन डिफेंसिव लेकिन फ्लेक्सिबल है, जिसमें रैपिड, लिमिटेड ऑफेंसिव के लिए कोल्ड स्टार्ट जैसी स्ट्रैटेजीज हैं। हिमालय में इंडिया का अप्रोच कई डिकेड्स के हाई एल्टीट्यूड कॉन्फ्लिक्ट और ग्राउंड को होल्ड करने पर फोकस से बना है। चाइना का डॉक्ट्रिन असर्टिव है, जो इन्फॉर्मेटाइज्ड और इंटेलिजेंटाइज्ड वॉरफेयर के इर्द गिर्द बना है। ग्राउंड कॉम्बैट शुरू होने से पहले टेक का यूज करके डिस्टर्ब और ओवरवेल्म करना। पीएलए जॉइंट नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर पर जोर देती है, मिसाइल्स, साइबर और स्पेस एसेट्स दूर से स्ट्राइक करते हैं। इंडियन सोल्जर बैटल हार्डन्ड हैं, जिनके पास कश्मीर से कारगिल तक का रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। पीएलए अपने मॉडर्नाइजेशन के बावजूद 1979 के बाद से कोई बड़ी वॉर नहीं लड़ी है। चाइना मैसिव, रियलिस्टिक एक्सरसाइज से इसकी भरपाई करता है, लेकिन रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। यह गैप इंडिया का एक्सपीरियंस वर्सेस चाइना की टेक्नोलॉजी, उनकी राइवलरी को डिफाइन करता है। सवाल क्या
टेक्नोलॉजी बैटल टेस्टेड ग्रिड को मात दे सकती है? आंसर एशिया के फ्यूचर को शेप कर सकता है। इंडिया की स्ट्रेंथ उसके सोल्जर में है, टफ, एक्सपीरियंस्ड और माउंटेन वॉरफेयर के मास्टर। इसकी वीकनेस स्लोअर मॉडर्नाइजेशन और कुछ इंपोर्टेड टेक पर डिपेंडेंस। चाइना का एज ओवरवेलमिंग टेक्नोलॉजी, रैपिड इनोवेशन और लॉजिस्टिक्स है, लेकिन पीएलए में रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस की कमी एक बड़ा अननोन है। इंडिया टेरेन स्पेसिफिक वॉरफेयर में डोमिनेट करता है, चाइना टेक और फायर पावर में। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के एक्सपीरियंस्ड वॉरियर्स को चाइना की मॉडर्न मशीन के खिलाफ खड़ा करेगा। दोनों आर्मीज एशिया की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है और उनकी राइवलरी कई डिकेड्स तक रीजन को शेप करेगी। इन जायंट्स के बीच बैलेंस ऑन ऑफ पावर डेलिकेट है और दुनिया देख रही है।